आज हम चालू करने वाले थे संख्या पद्धति, जो कि हमारा अर्थमेटिकल का पार्ट है, जो कि एडवांस में नहीं आता है हमारा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम। तो आज हम जानते पहले नंबर सिस्टम हमारा क्या है। उसके लिए हम जानेंगे पहले हम कि हमें सबसे पहले कुछ पढ़ने पड़ेंगे इकाई अंक। संख्या को शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखने से हमारा पहला टॉपिक रहेगा हमारे पहले संख्या को शब्दों में लिखना और अंकों में लिखना। संख्या को शब्दों व अंकों में लिखना। जब हम संख्या को शब्दों और अंकों में लिखेंगे तो यहाँ पर हमें लिखने की हमारी दो पद्धति होती है हमारे पास में। पहली होती है हमारे पास में भारतीय पद्धति, दूसरी हमारे पास में होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति हम इन दो पद्धतियों पर सॉल्व करेंगे। कई बार एग्जाम में सीटेट में यूपीटेट में बहुत जिक्र या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति याद रखना, इन दोनों के मापन में काफी हद तक डिफरेंस है। जैसे कि हम जो बात करें भारतीय पद्धति की, तो भारतीय पद्धति की हमारी जो यूनिट डिजाइट है वो मिलेगी हमें क्या, पहले मिलेगा हमें इकाई, उसके बाद दहाई, फिर मिलेगा हमें सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, और इसी प्रकार से मतलब कि हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय सिस्टम है उसमें दहाई तक मतलब 10 तक रह जाता है मामला। बस यही चीजें इसमें जाके बस 100 तक पहुंच जाती है, समझ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय की जो बात करते हैं उसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार हो गए, फिर होता है हमारा 10,000, फिर आता है हमारा 100,000, फिर हमारा आएगा लाख, फिर 10 लाख, फिर 100 लाख। यही चीजें हमारी याद रखना। 1 मिलियन इजिकल टू कितना, 10 लाख। ये चीजें होती हैं हमारी, ठीक। जैसे मिलियन ट्रिलियन हम इसलिए बोलते हैं, हम समझ लेना आप यहाँ पे। फिर समझ लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर 100,000। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होता है। हिंदुस्तानी पद्धति में होता है हजार, 10,000, फिर लाख सीधा। मगर वहां पे लाख नहीं आएगा, वहां पे आएगा 10,000, 100,000, 100,000 होगा, फिर उसके बाद में लाख आएगा, फिर 10 लाख, फिर 100 लाख। तो इस पद्धति हम लिखते चलते हैं। जैसे कि हमने एक आपको डिजिट दी, हमने आपको कोई डिजिट दी, हमने कहा इसे लिखो, भारतीय पद्धति में लिखो और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखो। हमने आपके सामने लिख दी है सिस्टम। जैसे कि हम लिखा 61487029, इसे भारतीय पद्धति में लिखो। तो हम तो भारतीय पद्धति के हिसाब से हम लिखेंगे इसे, तो उसके हिसाब से हमें कोमे भी लगाने होंगे इसमें, कोमे। तो कोमे के लिए सबसे पहले याद रखना पीछे से 3 डिजिट, फिर बाद में दहाई होती है ना, दहाई में इकाई दहाई दो अंक होते हैं, 2 अंक छोड़ के कोमे लगाएंगे सभी हम। जैसे कि 7 और 8, फिर कोमा, फिर 4 और 1, फिर कोमा, फिर 6, मतलब 6 के बाद कोमा, फिर 14 के बाद कोमा, फिर 87, फिर बाकी 3 डिजिट हमें पीछे के ऐसे लिखेंगे। 3 डिजिट के बाद इकाई दहाई सैकड़े के बाद फिर हजार, 10,000, 10,000 पे कोमा, लाख, 10 लाख, फिर 10 पे कोमा। अब 10 पे कोमा लगाएंगे तो अब इस कोमे को देखो हम पूरा लिखते हैं। जैसे कोमे से पिछले डिजिट हमारे, तो इसे पूरा लिखेंगे 6। 6 आप देखते हैं 6 कितने पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़, ठीक। फिर हमारे कोमे में जो पूरा पोर्शन है कितना, 14। तो हम इसे लिखेंगे फिर हम 14 कितने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 14 लाख, 6 करोड़, 14 लाख। फिर अब देखते हैं कितना है, फिर हमारा 87 आया, तो हम लिखेंगे 87। 87 कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, मतलब कि हम पूरा दहाई का अंक लिखेंगे पूरा। फिर कितना, 29। अब इसी को हम कहें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अगर जो हम लिखें, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते वक्त आप देखिए पहले हमें इसमें कोम मिलाने पड़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमें पता है कहाँ तक चलता है, हमारे डिजिट सैकड़े तक चलता है, इसमें दहाई तक रहता है। तो उसका कोमा सिंपल रहेगा, 3 के बाद ही कोमा लगेगा। जैसे कि हमने लिखा 61487029, पहले 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा। अब देखिए तो हम इसे कितना लिखेंगे, पहले लिखेंगे 61। 61 कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, 61 लाख, ठीक। अब देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए यहाँ पे
61 लाख पूरा हो गया, फिर हम पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, पूरा पूरा ब्रैकेट में कितना है 487, तो पूरा जो इतना कोमे के बीच में आ रहा है हिस्सा, उतना हिस्सा हमारा पूरा लिखा जाएगा। जितना भी कोमे का हिस्सा होगा, जितना भी हमारे कोमे का हिस्सा होगा पूरा का पूरा लिखेंगे। कितना हिस्सा हमारे 487, तो हम लिखेंगे 487। 487 कितने इकाई ढाई सैकड़ा 487,000 कितना 29। तो हमारे कोमे से ही तरह फर्क पड़ जाता है। जो चीज हमारी भारतीय पद्धति में 6,14,87,029 थी, वही हमने जब उसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लगाया, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमारा सैकड़े तक चलता है, इकाई दाई सैकड़ा, फिर सैकड़े तक का तो सैकड़ा लिया हमने, फिर 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर कोमा लिया, फिर वहां से हमारी यूनिट बदल गई, 1000 खत्म हुआ, फिर हमारा लाख चल गया, तो लाख में फिर हमने कोमे ले लिए। मतलब कि तीन तीन के बाद कोमे लगाते हैं, इसमें पहले तीन फिर दो के बाद कोमे, इसमें तीन तीन के बाद डायरेक्ट कोमे लगते हैं अंतरराष्ट्रीय में। तो हमने पहले देखा, हमने पहले कितना आया कोमे के में 61 आया, तो हमने पहले 61 लिखा 61। अब कितने पे 61 से गिनते हैं, काई धाई सैकड़ा हजार, 10,000, 100,000, लाख। 61 हमारा लाख पे आया है, तो 61 लाख। फिर हम पूरी डिजिट देखें कितनी 487, 487 कितने पर है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार बचा क्या हमारा 29। तो 29 हम ऐसे लिख देंगे। तो हम किसी भी डिजिट को जो हम लिखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ अभी, हम उसे लिखने की कोशिश करते हैं। जिसकी हमने आपके सामने डिजिट लिया। अब इसे हम दो तरीके से लिखें, पहला अंतरराष्ट्रीय, दूसरा भारतीय। तो हम अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं, अगर जो हम तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप ध्यान रखना कि हमारे जो कोमे लगेंगे वो कितने डिजिट के बाद लगते हैं, हमारे 3 डिजिट के बाद ही लगते हैं सगले कोमे। तो पहले 3 के बाद, दूसरा फिर 3 के बाद, 1 2 3, फिर 3 के बाद, 3 के बाद फिर लगते हैं। देखिए यूनिट 3 के बाद ही चेंज होती है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, 100,000, 100,000 फिर लाख, तुरंत चेंज हुई, तुरंत कोमा, फिर लाख हो गया, फिर 10 लाख, फिर 100 लाख चेंज, फिर करोड़। फिर यहाँ देखिए अब जरा, तो हम इसे लिखते हैं। पहले कितना हमारा 5 है, तो 5 लिखेंगे हम। 5 कितने पा रहा है, देखिए इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 हो गया हमारा, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर 100 लाख, फिर करोड़, 5 करोड़ हो गया। फिर कितना लिखना हमारा 894, तो 894, 894 कितने पे, इकाई धाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर लाख, लाख। फिर हमारा कितना बचा, फिर हमारा बचा 160, फिर हम लिखेंगे 160 कितने पड़ा, इकाई धाई सैकड़ा, हजार, हजार, 160 हजार, फिर कितना 723, 723। अब बात करते हैं इसे जो भारतीय पद्धति में लिखे, तो भारतीय में देखिए आप कैसे लिखेंगे इसे। तो पहले भारतीय में, भारतीय के हिसाब से को मिलाएंगे, फिर इसमें हम पहले 3 के बाद है, फिर 2 के बाद है, क्योंकि ढाई पे चेंज हो जाती है हमारी डिजिट। अब देखिए इकाई धाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो हम इसे लिखेंगे 5 अरब, 5 अरब। फिर कितना, कितना है हमारा 89, 89 कितना, इकाई धाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़। ठीक, अब देखते हैं कितना है, फिर हमारा 41 आया, 41 कितना, इकाई धाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख। फिर कितना हमारा, फिर 60, 60 कितना, इकाई धाई सैकड़ा, हजार, हजार, फिर 723। तो हम समझ पाए कितना अंतर है हमारा लिखने में। ठीक, तो हमारा जो वहां पे होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, वहां पे सैकड़े पे जाके हमारी यूनिट चेंज होती है, यहाँ पे हमारी ढाई पे ही डिजिट हमारी चेंज होती है, डेसिमल टेंस पे ही डिजिट हमारी चेंज हो जाती है। तो हम समझ गए इस चीजों को। अब बात करते हैं मान की, जातीय मान और स्थानीय मान किसी भी संख्या में।
तो हम अब बात कर रहे हैं किसी संख्या का जातीय मान निकालना और स्थानीय मान निकालना। तो देखिए मान, किसी भी संख्या का मान दो रूप से निकाल सकता है। संख्या का मान दो रूप में लिख सकता है। पहला होता है हमारा स्थानीय मान, इसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है हमारा जातीय मान, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। तो याद रखना जो हमारा स्थानीय मान है वो अपने इकाई दहाई सैकड़ा मतलब कि क्रम अनुसार परिवर्तित होता है, क्रम के अनुसार बदल जाता है। मगर जो हमारा जातीय मान होते हैं, जो हमारे फेस वैल्यू होती है वो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। मतलब जैसे मिलेगा 5, तो 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही होगा। 6 का जातीय मान जो होगा 6 ही होगा। जितनी फेस वैल्यू होगी उतनी ही होगी। जिस भी डिजिट की बात करेगी उसकी फेस वैल्यू वही डिजिट होती है। जैसे कि अब देखते हैं हम, मैंने दी जैसे आपको यहाँ देखिए, अब आप, मैंने आपको कोई संख्या दी, मैंने आपके सामने कोई संख्या लिख दी, मैंने लिखा आपके सामने कि इसे 5 का स्थानीय मान निकालो और जातीय मान निकालो 5 का। जो हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 पा रहा है, 5 के बाद में 3 जीरो, क्या हो गया हमारा स्थानीय मान हो गया हमारा। ये स्थानीय मान कितना हो गया हमारा 5000। और जब हम बात करें जातीय मान, तो जातीय मान कितना होगा हमारा 5 का जातीय मान। तो 5 का जातीय मान क्या होगा 5 ही होगा हमारा। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं मैं। ठीक। और जो हम विभाजकता का नियम आपको हम पहले सिखा चुके हैं, आप पुरानी वीडियो में जाकर देख लीजिए, डिवाइडर के मेथड कैसे कैसे कोई संख्या डिवाइड होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हम कि हम एक चीज और समझ लेते हैं बस। वो सवाल हमारा बहुत ही समझना जरूरी है। देखिए कोई भी संख्या हो, जो किसी संख्या को भाग देता हूँ, जिससे मैंने कोई भी संख्या यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे मैंने 23 ले लिया। ऐसे जो मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 चौक 20, कितना बचा हमारा 3। अब हमारा 5 जो होता है क्या होता है हमारा भाजक, ये होते हमारा भाज्य, ये होता है हमारा क्या भागफल, ये डिजिट क्या होती है हमारी शेषफल। और जो मैं वापसी 23 लाना चाहता हूँ, तो 23 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 की गुणा 4 में करनी होगी, 5 चौक 20 और उसमें 3 जोड़ना होगा। ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 चौक 20, 20 और 3 23, हमारा 23 जब यहाँ पाएगा तो 23 हमारा क्या है भाज्य है हमारा, भाज्य बराबर 5 क्या है हमारा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया। जहां याद रखना कभी भी शेषफल जो आएगा हमारा 5 से बड़ा नहीं होगा। तो शेषफल जब हमेशा किसी कंडीशन में, या फिर हम जानते हैं कि कब, कि जो हमारा भाग, जो हमारा क्या है हमारा शेषफल है, वो कभी भी बड़ा नहीं होगा किससे, भाजक से। तो शेषफल से कभी बड़ा भाजक नहीं हो, शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पे 5 है तो शेषफल हमेशा क्या आएगा हमारा 0 आ सकता है। शेषफल शेषफल हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, किंतु शेषफल 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। तो शेषफल हमेशा क्या होगा भाजक से छोटा ही रहेगा। तो हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। ठीक। अब चलते हैं हम आगे की तरफ थोड़ी सी और। जैसे कि हमने कुछ फॉर्मूले आपको बनाने सिखा देते हैं, हम कुछ फॉर्मूले हम आपको याद करने को दे देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने आपको सिखा दिया था कैसे होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने बनाना सिखाया था आपको, आपको ये याद करने पड़ेंगे। आपको बनाने भी सिखाए थे, मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, आप याद कर लीजिए। अब a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बात करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी।
अब देखिए हम उससे अगर कुछ फॉर्मूले बनाना चाहे अपने शॉर्ट फॉर्मूले तो कैसे बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कि हम फॉर्मूला बना देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला देखिए कैसे बना सकते हैं इसे हम। और यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को खोलूंगा तो हमारा फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हमारा ये फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब मैं इसे इसमें से माइनस करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो हमारा कितना बचा 4ab। तो हम इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या, कि हमें पता पड़ गया कि फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4ab। शॉर्ट में याद रख सकते हैं, फॉर्मूला बनाना आपका आ गया। अब अगर जो हम इसमें ही बात करें कि हम पद बदल दें, अगर जो हम इन सवालों के पद बदल दें, इनसे आगे ले आए और इसे हम पीछे ले जाएं, जिसके हम लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बराबर क्या होगा, देखिए हम जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस में पूरा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 2ab। तो देखिए माइनस से माइनस वाला खत्म, माइनस से माइनस वाला खत्म, और माइनस माइनस के दोनों सेम होंगे तो कितना हो गया माइनस के 4ab। तो हमें पता चल गया कि डिजिट बदलने पर क्या हुआ, हमारी संख्या में चिन्ह पे परिवर्तन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बैठ जाएगा हमारा 4ab बैठ गया हमारा इसका फॉर्मूला। और जब हम बात करते हैं इसी में एक और फॉर्मूले की, अगर हम बीच में ही चिन्ह चेंज कर दें, इसकी मैंने लिखा आपके सामने ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कर दिया आपका मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा, यहाँ देखिए अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो प्लस की गुणा होगी, प्लस से गुणा में कोई चेंज नहीं पड़ेगा खास इतना। तो हम देखिए 2a स्क्वायर हो गया हमारे प्लस 2b स्क्वायर हो गए, 2ab से 2ab खत्म हो गया, दो कॉमन ले लो मैंने वैसे क्या, तो दो में दो कॉमन ले लूंगा तो हमारा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इतना समझ गए कि डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले कैसे लिखते हैं कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को समझ गए। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले में, जैसे हम अगला फॉर्मूला इससे बना स्क्वायर से संबंधित ही, जिसके मैंने लिखा आपके सामने, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब लिखा मैंने आपके सामने ए प्लस बी का ए माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया मैंने आगे प्लस। तो हम इतना समझते हैं हम, हाँ हमारे ये फॉर्मूले हमारे बन जाएंगे। आपको यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आए होंगे आशा करता हूँ मैं। अब बात करते हैं हम और फॉर्मूले की थोड़े से, जैसे कि ये हो गए स्क्वायर के कुछ फॉर्मूले थोड़े से। अब जैसे कि मैंने आपको एक और फॉर्मूला दिया था, आपको याद हो तो फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना सिखा चुका हूँ पहले आपको मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको ये भी याद होना चाहिए, जैसे कि हमें एक फॉर्मूला और था हमारा ए प्लस बी की क्यूब। अब ए प्लस बी की क्यूब था हमारा फॉर्मूला में याद है क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी का हम देखो एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसका एक और प्रूफ भी है हमारा कि ए प्लस बी। तो देखिए आप इसे हम कैसे लिखते हैं दूसरे तरीके से, मैं क्यूब है हमारा, मैं लिखता हूँ एक अलग लिखा मैंने ए प्लस बी। अब देखिए मैं इसे तोड़ के लिखता हूँ, ए प्लस बी मैंने अलग लिख लिया, मैं लिख लिया यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं लिखता हूँ ए प्लस बी हो गया हमारे यहाँ पे, जब ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारा यही तो होगा फॉर्मूला, हमारा यही तो खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे हमारा वही आ जाएगा चीज निकल के हमारे सामने, एक फॉर्मूला ये बन गया यहीं से। और यहीं से एक फॉर्मूला हमारा और जनरल लेता है, जैसे कि हम करें यहाँ पर इससे निकाले हमसे ए प्लस बी का स्क्वायर, मुझे इधर उठा कर लिया हूँ पूरा, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर, हम इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी की क्यूब। यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह बदल जाएगा 3ab और इंटू ए प्लस बी। तो देखा आपने ए की फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। ठीक इसी प्रकार जब माइनस की बात करें तो माइनस वाले में हमारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं माइनस वाले कुछ फॉर्मूले में, जैसे कि यहाँ देखिए अब आप, मैंने माइनस का फॉर्मूला लिया ए माइनस बी की क्यूब, फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में ले आता हूँ तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी की क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए माइनस बी, मतलब चिन्ह चेंज होंगे, प्लस वाले में माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो इस तरीके से हमारे कुछ फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कुछ अगले फॉर्मूले की, जैसे इनमें भी हम अभी कुछ बात करते हैं और भी। अब इसमें भी हमारे और फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं इस पे, जैसे हम इसी फॉर्मूले की बात करें अगर जो हम, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो तारिए पहले आप, जैसे कि मैं आपको और फॉर्मूले दे देता हूँ। जो कुछ फॉर्मूले आपको सब याद करने होंगे अलजेब्रा से, ये आपको बहुत ही आसान रहेंगे याद करने सभी को। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया, जैसे मैंने लिखा हुआ आपके सामने ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो हम याद रखना कि हमारा इसका फॉर्मूला एक ये भी होता है, ए माइनस बी हो गया हमारा, और इंटू में अंदर लिख देंगे क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं बताता हूँ इसकी जांच कैसे करना। पहले ए की गुणा करना पूरे में, फिर माइनस बी की। अगर जो बराबर आ गया दोनों पद, तो दोनों पद हमारे क्या है, समान है। तो इस तरीके से हम इसकी जांच कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा ए बैठा, एक फॉर्मूला हमारा ए बैठेगा, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका ही अगर जो हम फॉर्मूला अगर जो हम अलग रूप से बनाना चाहते हैं, तब तुम्हारा फॉर्मूला बैठेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। दो फॉर्मूले हमारे हो गए, क्यूब को लेकर भी हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हमारे। अब बात यहाँ पर आती है कि हम इससे और भी थोड़े से एक्स्ट्रा फॉर्मूले कैसे बनाएं। जैसे कि अब एक्स्ट्रा फॉर्मूले की बात आई, तो हम कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा कि ए प्लस बी की क्यूब माइनस ए माइनस बी की क्यूब। तो इसे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ देखिए अब आप, ए प्लस बी क्यूब क्या होती है हमारी, होती है, जैसे कि हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। और जब मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा आपके सामने, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ए की क्यूब माइनस माइनस प्लस बी की क्यूब माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही रहेंगे, और कितना 3a स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वायर। देखिए अब जरा, एक क्यूब से ए की क्यूब खत्म, 2b की क्यूब हो गया हमारा, प्लस देखिए इससे हमारा ए खत्म, तो हमारा प्लस 6a स्क्वायर बी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले को लिख सकते हैं, कितना होता है हमारा 2b की क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। तो इसी तरीके से आप कई फॉर्मूले अपना सकते हैं। जैसे कि हम एक और फॉर्मूले की बात करें, तो यहाँ पर हम, और जो मैं इसी संख्या की डिजिट बदल दूं, आगे पीछे कर दूं, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो वही चीज है हमारी। तो हमें पता है कि हमने संख्या आगे पीछे बदल दी है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह का जाएगा हमारा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, हमारा जाएगा 2b की क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। हमारा यही हो जाएगा। देख लेते जांच करके एक बार, जिसके हमने लिखा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमें पता चल कि ये आएगा प्लस। हमने यहाँ पे खोला, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो हमें टोटली पूरी तरीके से माइनस करेंगे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप बी की, देखिए ए की क्यूब से ए की क्यूब खत्म, माइनस के 2b की क्यूब और प्लस से माइनस वाला खत्म, हमारे क्या हो जाएगा माइनस के 3 3 6 ए स्क्वायर बी। और जो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो हमारा क्या बचेगा 2b की क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया हमारा बिल्कुल सेम। तो उससे हमें पता लग गया कि हमारा बस चिन्ह का फर्क पड़ेगा इस चीज से। और आपके लिए एक और बीजगणितीय फॉर्मूला देखिए आप जरा, एक फॉर्मूला और आप